हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन वर्मा। इस वीडियो में मैं CSS पोजीशनिंग को एक्सप्लेन करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी HTML की और CSS की फ़ाइल सेव कर ली है और मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया है। उसके अंदर मैंने h1 टैग और एक इमेज टैग, देन एक पैराग्राफ टैग लिया है और मैंने अपनी स्टाइल शीट को यहाँ पे लिंक भी कर दिया है। और मैंने कंटेनर डिव को यहाँ पे विड्थ 80%, बॉर्डर 2 पिक्सल ब्लैक कलर का दे दिया है और मार्जिन टॉप और बॉटम से मैंने 100 पिक्सल दे दी है और लेफ़्ट और राइट से मैंने मार्जिन ऑटो दे दिया है ताकि जो हमारा डिव है वो लेफ़्ट और राइट से सेंटर में शो हो। तो इसकी आउटपुट ये आ रही है, आप देख सकते हैं। पहले हमारा हेडिंग टैग आ रहा है, फिर हमारी इमेज, देन हमारा पैराग्राफ टैग। और ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये हमारे डिव का बॉर्डर है। एंड हमने यहाँ कंटेनर को हाइट इसलिए नहीं दी है क्योंकि जो हमारे डिव के अंदर जितना भी कंटेंट हम लिखेंगे वो उस हिसाब से अपनी हाइट को एडजस्ट कर लेता है। तो मैं आपको CSS पोजीशनिंग के बारे में बताता हूँ। CSS पोजीशनिंग हमारे पास 4 तरह की होती है: स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड। तो हम स्टैटिक पोजीशन स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक पोजीशन होती है जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है हमारे कंटेंट की। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले h1 टैग लगाया, इमेज टैग लगाया और पैराग्राफ टैग लगाया। इसकी जो नॉर्मल फ्लो है वो ऐसे आ रही है। तो अभी ये पोजीशन स्टैटिक पे है, मतलब कहने का ये है कि इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वो स्टैटिक है, हमें स्टैटिक पोजीशन यूज़ नहीं करनी पड़ती। और एक बात और कि जब हम पोजीशन यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट को यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को मूव करवाने के लिए, और हम यही यूज़ करते हैं। तो अगर हम इमेज को पोजीशन स्टैटिक देते हैं तो देखते हैं इस पर कुछ फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने नॉर्मल फ्लो में आ रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारे ये इमेज है ये टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाए। तो हम इसको टॉप 100 पिक्सल दे देते हैं। आप देखेंगे कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, क्योंकि पोजीशन स्टैटिक हमारी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। तो हम नेक्स्ट पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास आती है पोजीशन रिलेटिव। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडिंग टैग है ये यहाँ से 50 पिक्सल नीचे आ जाए, बल्कि नीचे की तरफ मूव कर जाए। तो हम करते हैं, हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स। इसको हम सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। सॉरी, मैंने इमेज पर लगा दिया था। हम यहाँ पे h1 टैग पे लगाएंगे। आप देखेंगे जब मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँगा तो हमारा नीचे वाला कंटेंट भी 50 पिक्सल नीचे चला जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिर्फ जो हमारा हेडिंग टैग है ये नीचे की तरफ मूव करे, बाकी के कंटेंट पे कुछ असर ना पड़े। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए, हमारे बाकी के कंटेंट भी हिल रहा है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पोजीशन रिलेटिव। अभी यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो मैं यहाँ से टॉप दे देता हूँ 50 पिक्सल। आप देखेंगे, ये देखिए हमारे बाकी कंटेंट पे असर नहीं पड़ा, मगर जो हमारा H1 कंटेंट है वो हमारा 50 पिक्सल नीचे आ गया। तो आप सोच रहे होंगे कि इसने 50 पिक्सल कहाँ से काउंट किया है। इसने 50 पिक्सल अपनी एक्चुअल पोजीशन से काउंट किया है। इसकी एक्चुअल पोजीशन थी ये वाली, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन थी। ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से टॉप 50 पिक्सल काउंट करेगा और वो 50 पिक्सल नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ये देखिए, और हमारे बाकी किसी कंटेंट पे असर नहीं डलता। तो पोजीशन रिलेटिव हम अपने कंटेंट को कहीं भी मूव करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में। तो पोजीशन एब्सोल्यूट हम इमेज टैग पे यूज़ करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब आप देखेंगे कि जब मैं रिफ़्रेश करूंगा तो हमारा जो डिव है, कंटेनर डिव है, ये श्रिंक हो जाएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए, और हमारी इमेज वहीं है। तो जब भी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो वो अपनी नॉर्मल कोड की फ़्लो से बाहर आ जाता है। नॉर्मल फ़्लो हमारी थी पहले H1 टैग, देन हमारा इमेज टैग, देन हमारा पैराग्राफ टैग। बट हमने इमेज टैग को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी तो वो अपनी नॉर्मल कोड की फ़्लो से बाहर आ गया है। तो हम इमेज को टॉप से 0 देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने इमेज को टॉप से 0 दिया है तो वो ब्राउज़र की स्क्रीन के मुताबिक टॉप 0 लेगा, वो यहाँ पे चिपक जाएगा। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए। तो जब भी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो वो उस एलिमेंट को ब्राउज़र के स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करता है। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये इमेज है बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पर आए, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा बॉटम 0 और लेफ़्ट 0। ये देखिए, ये नीचे आ गया बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पर। तो हम पोजीशन एब्सोल्यूट देके किसी भी एलिमेंट को कहीं भी मूव करवा सकते हैं, बट वो अपने पोजीशन ब्राउज़र की स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा इमेज है वो हमारी इस डिव के अंदर ही रहे। तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे यहाँ पर उसके पेरेंट डिव को हम दे देंगे पोजीशन रिलेटिव। तो अब आप देखेंगे कि वो इमेज डिव के बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पर आ जाएगी, ये देखिए। तो जब भी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो उसके पेरेंट डिव को अगर हम पोजीशन रिलेटिव दे देंगे तो जो एब्सोल्यूट वाला एलिमेंट है वो हमारा रिलेटिव पोजीशन वाले एलिमेंट के अंदर ही मूव करेगा। तो ये इसका बेनिफिट है पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट को पेरेंट और चाइल्ड की तरह यूज़ करना, कि हम पेरेंट डिव को पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं और चाइल्ड मतलब कि जो हमारे उस पेरेंट डिव के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट देके उसके पेरेंट डिव के अंदर मूव करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ पोजीशन फिक्स के बारे में। अब मैं इमेज को पोजीशन फिक्स दूंगा और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। तो पोजीशन फिक्स देने से भी जो हमारा पोजीशन फिक्स वाला एलिमेंट होता है
वो नॉर्मल कोड की फ्लो से बाहर आ जाता है। मैं आपको पोजीशन फिक्स के बारे में दिखाता हूँ करके। हम अपना कंटेंट थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि पोजीशन फिक्स एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। मैं यहाँ से दूसरे डिव में इमेज रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये इमेज अपनी ही पोजीशन पर रहेगी और बाकी हमारा कंटेंट स्क्रॉल करेगा। ये देखिए, क्योंकि हमने इस इमेज को पोजीशन फिक्स दिया हुआ है, तो पोजीशन फिक्स हम इसलिए ही यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स रख सके। तो इस वीडियो में मैंने आपको CSS पोजीशनिंग के बारे में इतना ही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।